परममङ्गलम् वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः। दृष्टि सतां दर्शने भवत्तनूना स्मृत्यानिवा शिरस्तो प्रणाम। मनोजवम मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना। अंत समय में हिली ना हिली। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पगवंदन किए नासत विघ्न वने। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय
अद्भुत कृपामयी छांव में हम सभी लोग उपस्थित होकर के भगवान नाम गुणानुवाद बड़े भाव से और श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का षष्ठम दिवस है। आओ अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए, जैसा कि पुराणांतर्गत नियम है, हम सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती के साथ, बड़े भाव के साथ गाते हुए भगवान की इस कथा गंगा में अवगाहन करें। यह गंगा जी के तट पर हो रही है कथा, जो श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके, सब राजपाट छोड़ करके बैठे हैं, एकाग्र चित्त होकर के। अब केवल एक काम है और वह है भागवत कथा श्रवण करना। अगर सुखदेव जी कह देते हैं कि राजन प्यास लगी होगी, थोड़ा जल पी लो, बोले महाराज अब और कुछ पान करने की इच्छा नहीं, अब तो बस कथामृत का पान कराओ, केवल कथामृत पान कराओ। और इसीलिए भागवत कथा या भगवान की कथा गंगा के समान ही है, गंगा के समान। तुलसीदास जी इसीलिए लिखते हैं कि मैया पार्वती जी जब भोले बाबा से प्रश्न करती हैं तो पूछत रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी के समान ही है, क्योंकि गंगा जी का कार्य यही है कि मन के कलमस पाप दूर करती और तन का भी मैल दूर करती। और यही कार्य गंगा जी के सदृश ही भगवत कथा का भी है कि यह तन का मैल भले न धोवे, लेकिन मन की कलमस सब धो देती है। ये जो कलुषित कलयुग के कलुषित पापों से हम लोग लिप्त हैं, इन पापों से हमें छुटकारा दिलाती है, ऐसी है भगवत कथा। और कहीं कहीं तो हमें उनसे भी ज्यादा इनकी महिमा इसलिए और लगती है क्योंकि गंगा जी के पास हमें चल करके जाना पड़ता है, तब हमारा तन और मन पवित्र होता है। पर भगवत कथा गंगा आपके द्वार पर बहती है, आपके यहाँ आकर के बहती है। और ऐसी कथा गंगा के जब सन्निकट रहने पर भी हम उसका लाभ न ले पाए, तो फिर हमसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके द्वार पर गंगा जी बह रही हो और वह गंगा जी में स्नान न करे और इधर उधर स्नान करे, तो फिर उससे बड़ा अभागा कौन है। गंगा जी के पावन सन्निधि पे हम सभी लोग भगवत कथा गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आओ बड़े भाव के साथ हम सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तदोपरांत भगवत कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि। चले, लेकिन अगर गोकुल में श्री कृष्ण नहीं आए तो कथा का सुनना ही व्यर्थ है। अर्थात जैसे गोकुल गांव में श्री कृष्ण आ गए, ऐसे ही कथा सुनते सुनते यदि आपके मन में भी भगवान आ जाएं, आपके गोकुल में भी भगवान आ जाएं, तो समझ लो कि अब कथा सार्थक हो गई। आपका भी मन श्री कृष्ण, इसीलिए मैंने कहा था कथा, हर कथा का एक ही फल है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में प्रेम।
आपके मन में श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, आपके हृदय भवन में भगवान आ जाएं, यही गोकुल में श्री कृष्ण के आने की कथा है। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं, आपने भजन भी सुना होगा, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए। हमारे मन में, हमारे हृदय भवन में तो अनेक अनेक विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, और भगवान तो वहां आते हैं जहां कोई विकार नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी युक्ति बताता हूं, चिंता ना करो, भले ही आपके मन में विकार बने रहे और विकार हो, आप फिर भी एक दवा लगातार प्रयोग करते रहो, और वह है कथा। यदि आप लगातार कथा सुनते रहे तो कथा से आपके मन में भगवान अवश्य आ जाएंगे, और जब भगवान मन में आ जाएंगे तो ये गारंटी है कि ये विकार आकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये सब विकार। क्योंकि जब भगवान मन में आ जाएंगे तो भगवान मन में आ गए तो ये विकार अपने आप सब, भगवान के रहते कहाँ रह सकते, सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर तो वहां रहते हैं जहां भगवान नहीं होते, और जब भगवान आ जाएंगे मन में, अपने आप सब विकार, इन्हें भगाने की जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि जब सब विकार खत्म हो जाएंगे तब हम भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करना प्रारंभ करो, भक्ति करना प्रारंभ करो, और देखो जब भगवान मन में आ जाएंगे अपने आप सारे विकार भाग जाएंगे। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके यहाँ कुछ चोर आए, चोरी करने के लिए नहीं आए, और सेठ जी को पता भी नहीं था कि ये चोर है। बोले सेठ जी हम आपके यहाँ ये रूम रेंट पे लेना चाहते हैं, किराए पे लेना चाहते हैं। अब सेठ जी ने सोचा कोई किराएदार है, दे देते हैं, दे दिया घर। अब सेठ जी का घर, और बाद में पता लगा कि वह तो शहर के जाने माने चोर है। अब जितना भी चोरी का माल आता सब वहीं बंटवारा होता, मदिरा पान होता। सेठ जी सात्विक प्रवृत्ति के थे, सेठ जी बड़े हैरान, और उनसे कहेंगे हमारा घर खाली करो तो वो उल्टा हड़काएं, और सेठ जी सीधे साधे, अब वो घर खाली नहीं कर रहे, बड़े परेशान, कैसे खाली करें, कैसे खाली करें। वो धमकाते और कैसे खाली कराएं। एक दिन सेठ जी एक संत के पास पहुंचे और संत को अपनी समस्या सुना रहे थे कि तब तक उसी शहर के, उसमें शहर में एक नए एसपी का आना हुआ। अब उस एसपी ने भी सुना कि यहाँ के जाने माने महाराज जी हैं, संत जी हैं, तो लाओ पहले दर्शन कर लें, फिर ज्वाइनिंग करें, फिर ऑफिस देखें, फिर देखें वाले आगे का। वो जैसे ही आया महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी ने बड़ा अभिवादन किया, और उसने महाराज जी का स्वागत प्रणाम किया महाराज जी को, और पूछा महाराज जी हम यहाँ अभी नए आए हैं शहर में, आप तो सब जगह से पूर्व परिचित, हम सोच रहे हैं कि अगर कहीं आपके आशीर्वाद हो जाए तो कहीं रहने के लिए हमें मकान मिल जाए किराए पे कुछ दिन के लिए। तो महाराज जी तो सेठ की समस्या पहले ही से सुने हुए थे, तो महाराज जी ने कहा कि है बहुत बढ़िया घर, सेठ जी का घर है, आराम से रहो। पता दिया, बोले हाँ भला जगह, अभी कल से सारा सामान पहुंच जाएगा। और ज्यों ही एसपी को वह घर मिला किराए के लिए, तो जहां पुलिस की 2-4-10 गाड़ियां और बार बार आना जाना हुआ, और पता लगा उन चोरों को कि ये कौन है, बोले ये शहर के एसपी है। तो बोले अब ये यहीं रहेंगे, बोले हाँ यहीं रहेंगे। चोरों ने कहा अब अगर ये यहाँ रहेंगे तो हम लोग कैसे यहाँ रहेंगे, इन्हें तो भगा भी नहीं सकते, अब क्या करें। सो जो वो चारों चोर थे वो दूसरे ही दिन सेठ जी के पास आए। अब जब ऊपर एसपी रहे, नीचे तुम चोरी का माल का बंटवारा करो तो कैसे हो सकता है, चोरी करो संभव ही नहीं, पकड़ जाएंगे तुरंत। तो उसने तुरंत जो चारों चोर गए और सेठ जी से बोले, सेठ जी, बोले हाँ, बोले हम घर खाली करना चाहते हैं।
सेठ जी ने कहा तुम काहे के लिए खाली करते हो, तुम तो यहीं रहो। बोले नहीं नहीं अब यहाँ नहीं रहेंगे, और घर खाली करके चले गए। ये हम आपको दृष्टांत सुना रहे हैं, उदाहरण। इसका अर्थ क्या है कि जब एसपी रहने लगा करके तो चोरों को भगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप भाग गए। ऐसे ही ये जो मन में चोर बैठे हैं, मन में जो विकार बैठे हैं, इन्हें तुम खूब भगाओ ये भागेंगे नहीं। ये डट करके बैठे, मन में भी अनेक विकारों ने है डटकर डेरा डाल लिया। अनेकानेक विकारों ने डटकर पड़े हैं, तुम खूब कोशिश करो कि भाग जाएं, भागते नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले कमरा एसपी को किराए में दे दो, अर्थात सुपर पावर। सुपर पावर कौन है? भगवान ही तो है। बोले जब भगवान को इस मन में बिठा दोगे तो ये विकारों को तुम्हें भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब स्वतः ही अपने आप खाली करके भाग जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे। इन्हें भगाने की जरूरत नहीं, अपने आप सब भाग जाएंगे। और अगर आएंगे भी तो भगवान के रहते बच नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भगवान की जिम्मेदारी है। अब भगवान विराजमान है और इसी का प्रमाण है कि जब भगवान गोकुल में आ गए एक विकार नहीं, न जाने कितने विकार आए भगवान को नष्ट करने के लिए, पर परिणाम बोले भगवान तो वहीं रहे और विकार एक एक करके सब निपटते गए। ये कौन विकार है? बोले कंस ने एक राक्षसी पूतना भेज दी। ये पूतना अविद्या ही तो है, भगवान को मारने के लिए आई और भगवान ने उसकी छुट्टी कर दी, उद्धार कर दिया। ये अविद्या ही पूतना है, भगवान को दूर करने के लिए आई। भगवान की दो माया, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या के द्वारा भगवान मिलते हैं और अविद्या के द्वारा भगवान दूर होते हैं। तो भगवान ने एक नहीं अनेकानेक विकार आए, पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, और भगवान ने एक एक करके सबकी छुट्टी कर दी, सबका उद्धार कर दिया। सब गोलोक धाम को पधारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, अब भगवान का नामकरण संस्कार होने के लिए आया तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को गोकुल में भेजा। और गोकुल में जब आए तो गर्गाचार्य जी ने नंद जी से भेंट की। नंद जी गर्गाचार्य जी को रास्ते में मिल गए। नंद ने पूछा महाराज आज गोकुल में यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? अरे बोले क्या बताएं, कहीं हवन, कहीं पूजन, कहीं सत्यनारायण की कथा, कहीं नामकरण संस्कार, यही सब हम ब्राह्मणों का काम है। तो महाराज नंद ने कहा कि महाराज आपने अच्छी याद दिलाई, हमने तो अपने लाला कभी तक कोई नाम ही नहीं रखा। तो नामकरण संस्कार यदि आपके द्वारा हो जाए तो बड़ी दया हो जाए। गर्गाचार्य जी ने साफ साफ मना कर दिया, यदु नाम हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मनते देवकी सुतम। वो कहने लगे यदु नाम हम आचार्य, मैं यदुओं का आचार्य, मैं वसुदेव के घर का पंडित हूँ महाराज। पता है आपको, पूरी दुनिया जानती है, पूरी पृथ्वी में ये विख्यात है। लेकिन अगर इसीलिए हमने अगर तुम्हारे बेटे का नामकरण संस्कार किया, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। कंस को ऐसा लगता है, ऐसी संभावना दिखती है कि जो नंद का बेटा कृष्ण है ये नंद और यशोदा का नहीं, देवकी और वसुदेव का है। और हमने ही अगर तुम्हारे लाला का नामकरण कर दिया तो फिर ये पक्का हो जाएगा कि पंडित भी वसुदेव के घर का और नामकरण संस्कार वहां करने गए। इसका अर्थ यह है कि ये उन्हीं के घर का बालक है। तो अभी कम संकट आ रहे हैं, अभी कम राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं, फिर ज्यादा आए, इसलिए मेरे द्वारा मत कराओ। तो नंद ने कहा महाराज बताएगा कौन? उन्हें कंस को कैसे खबर लगेगी कि आपने नामकरण संस्कार किया? अरे बोले खबर तो लग ही जाती,
तुम कोई भी उत्सव मनाते हो तो इतने धूमधाम से मनाते हो कि पूरे नगर में ढिंढोरा हो जाता है, सब जान जाते हैं। तो क्या करें महाराज? बोले एक काम करो महाराज, अब की बार कोई नहीं जानेगा, चुपचाप गौशाला में करके हम नामकरण संस्कार करवा लेते हैं। पर हम चाहते यही कि आप जैसे विद्वान ज्योतिषाचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा मेरे लाला का नामकरण संस्कार हो। जब ज्यादा जिद की तो बोले चलो भाई हम कर देंगे नामकरण संस्कार। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी बाबा आनंद दौड़े दौड़े आए गौशाला में, आसन दिया गर्गाचार्य जी को और आए घर के अंदर। कहा यशोदा रोहिणी देख, तुझे भी याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं रहा, अपने लाला का नामकरण संस्कार तो हुआ ही नहीं। चल देख मैं पंडित जी को ले आया हूँ, ले आओ अपने अपने लाला, नामकरण संस्कार हो जाओ। और नामकरण संस्कार के लिए यशोदा ने और रोहिणी ने अपने अपने बालक को तैयार किया। पर माताओं की आदत होती थोड़ी परीक्षा लेने की, देखने की, तो आपस में विचार करने लगी मेरे लाला का नामकरण संस्कार ये बाबा जी करेंगे, पता नहीं कैसे हो, कुछ पता नहीं विद्वान है कि नहीं। तो बोले कैसे परीक्षा ली जाए? बोले अभी पता लग जाएगा। सो कैसे पता लग जाएगा? बोले अपने अपने लालाओं को बदल लेते, और जैसे ही अपने अपने लाला को बदल लेंगे, और अगर पंडित जी ने ये बता दिया कि नहीं ये तुम्हारा, तो जान लो पक्का ज्योतिषी है, और नहीं तो फिर पक्का ज्योतिषी नहीं है। ऐसी खड़िया पलटन है वृंदावन की भाषा में, ब्रज की भाषा में खड़िया पलटन है बाबा। ऐसे श्री महाराज जी कहते हैं गर्गाचार्य जी आए, बैठे हैं यशोदा और रोहिणी अपने अपने लाला की अदला बदली करके आई और बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी गर्गाचार्य जी तो विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, देखते ही जान लिया। तो कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। ये जो रोहिणी का बालक है ना भैया, यशोदा की तरफ इशारा किया, ये जो रोहिणी का बालक है इसका नाम हम रखते हैं राम। और जैसे ही कहा कि रोहिणी का बालक, तो मैयाओं ने दोनों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, बोले बाबा पक्का ज्योतिषी है, देखते ही जान गया कि रोहिणी का बेटा है ये यशोदा का बेटा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम। ये जो रोहिणी का बालक है इसका नाम हम रखते हैं राम। बलाधिक्याद बलम विदु, इसके अंदर बल बहुत है भैया। इसी बल की अधिकता के कारण लोग इसे राम नहीं कहेंगे, लोग इसे बलराम कहेंगे। बलाधिक्याद बलम। और नाम बताएं, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाया गया है माया के द्वारा, इसलिए लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे, लोग इसे दाऊ भी कहेंगे, बल की अधिकता के कारण बलदाऊ भी कहेंगे। यशोदा मैया कहने लगी सब एक ही लाला के नाम रख देंगे कि कुछ हमारे बच्चे के भी बलिए बचा के रख, कुछ मेरे लाला का भी तो नामकरण होना चाहिए। और जैसे यशोदा के लाला की तरफ देखा, आहा, देखते ही रह गए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी एकटक देख रहे हैं। अब यशोदा चक्कर में पड़ गई तो भगवान के रूप माधुरी को देख करके अब गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए, एकटक देख रहे हैं। न कुछ बोल रहे हैं, न आंखें हिल रही हैं, न मुख हिल रहा है। यशोदा ने मुख के आगे हाथ किया और ऐसा लग रहा जैसे श्वास भी नहीं चल रही। तो दोनों चक्कर में पड़ गई। हमें लगता कि बाबा पधार गए दिख, ये तो देखते ही पधार गए, ये तो बड़ा गड़बड़ है गयो। अब कैसे बात बनेगी? बड़ी देर तक गर्गाचार्य जी भगवान को निहारते रहे अपने उन नेत्रों से और मन ही मन सोच रहे थे, आहा, ये कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, जो सारी दुनिया का नाम को नाम देता है, जो सारी दुनिया का नामकरण करता है, आज उसका नामकरण करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो सारी दुनिया को नाम देते हैं, जिसके ऊपर जरा सी कृपा हो जाए उसका नाम ही नाम हो जाता है। ये जो सारी दुनिया को नाम देने वाले हैं, आज उनका नामकरण करने का हमें ऐसा महाराज जी कहते हैं सौभाग्य मिल रहा है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। श्री वशिष्ठ जी जब राम जी का नामकरण संस्कार करते हैं तब यही बात करते हैं।
इनका नाम मैं रखूं तो कैसे? ये तो सारी दुनिया को नाम देते हैं। और कहने लगे भैया एक बात कहें? बोले हाँ। बोले कोई साधारण नहीं है, इनके नाम कोई एक आधे नहीं है, इनकी गति एक आधी नहीं है। महाराज जी कहते इनके तो नाम अनेकानेक हैं, बहुत। और मैं क्या कहूं भैया, इनके नामों का वर्णन, इनके विषय में तो वेद भी शून्य है। वेद भी न इति न इति नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। कभी ये शुक्ल वर्ण के होकर के आते हैं, कभी रक्त वर्ण के होकर के आते हैं, कभी पीत वर्ण के होकर के आते हैं। अब की बार ये कृष्ण वर्ण के होकर के आए, थोड़े काले बन करके आए हैं, इसलिए इनका हम नाम रखते हैं कृष्ण। प्रयागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा। कृष्ण का अर्थ जानते हैं? कर्षयति इति कृष्णः। कर्षयति माने खींचना। जिनके रूप में ऐसा माधुर्य है, ऐसा लालित्य है कि जो एक बार उनकी छटा का दर्शन कर लेता है वो उनका ही हो जाता है। भगवान का नाम ही ऐसा और भगवान का रूप ही ऐसा है कि जो एक बार नेत्र भर के देख ले, बस ये समझ लो वो उसका ही हो गया, वो उसका ही हो गया। जो एक बार देख लेता है। आप जब कृष्ण लिखेंगे तो का में नीचे रिरी लगी होगी। ये ऐसी ही होती है जैसे मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं तो कांटा लगाते हैं और कांटे में आटा का दाना लगाते हैं, और जैसे ही मछली उसको खाने के लिए जाती है तो उसके जबड़े में फंस जाती है, और जैसे ही वो कांटा फंस गया तो फिर मछली कितनी भी छटपटाए वो उससे निकल नहीं पाती। ऐसे ही एक बार जो भगवान के इस कांटे में, भगवान के इस रूप में फंस गया और जिसने देख लिया तो फिर वो और दूसरी तरफ देखना पसंद ही नहीं करता। समस्या तो तब तक की है जब तक वो देखता नहीं है। देख लिया तो फिर हो गया। वृंदावन के एक महात्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। बोले एक बार एक कोई भक्त आया, वृंदावन में बैठ करके आंख बंद करके ध्यान लगा रहा था, पूजा कर रहा था, समाधि लगाए बैठा। एक महात्मा जी ब्रज के रसिक संत गुजर पड़े और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? सब जगह पुण्यों के का धर्मों का फल है वृंदावन का दर्शन, और वृंदावन में भी आकर के आप नेत्र बंद करके बैठे, वृंदावन को देखते नहीं। अरे वे बोले हम ध्यान लगा रहे हैं। किसका? बोले हम ब्रह्म का ध्यान लगा रहे हैं, ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। वो निरंकारी रहे होंगे, वो कहने लगे हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, हम ये कृष्ण और ये राम इनको नहीं मानते, हम तो केवल ब्रह्म का चिंतन करते हैं। तो महात्मा जी कहने लगे कि एक बात बताएं, मेरी राय है। क्या? बोले अब अगर नहीं देखते हो तो देखना भी नहीं। अगर तुमने एक बार नेत्र खोल के कृष्ण को देख लिया तो फिर दोबारा नेत्र बंद करने की स्थिति में नहीं रहोगे। वो कहते हैं जब तक तो है नंद को कुमार नहीं दीख परे, जब तक तो है नंद को कुमार नहीं दीख परे, तब तक तू बैठ के अपने ब्रह्म को विचार। जब तक भगवान श्री कृष्ण की तुम्हें छटा दिखती नहीं है तब तक भले तुम देख लो। और अगर एक बार तुमने कृष्ण को देख लिया, एक बार उनकी रूप को देख लिया, एक बार उनकी छटा को देख लिया तो फिर नेत्र बंद करने की तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। फिर लगेगा कि देखते ही रहें, देखते ही रहें, और देखकर भी तुम्हारा मन भरेगा नहीं। वृंदावन में बड़ा सुंदर भजन गाया जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुझे देख के जी भरता ही नहीं,
तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिन तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। आपके साथ ताली बजाते हुए जाओ। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले गजरा है, तेरे चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले नजर आए। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले गजरारे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। मोह काहे सताए सांवरिया। काहे सताए सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं
अब आके सुना दो बांसुरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए तोड़ गए। अब मन के घेरों में बावरिया, तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ऐसा